महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी शिवसेना के बीच जारी है विवाद। देर तक चली बीजेपी की बैठक में भी नहीं हो पाया फैसला। आज कोर कमेटी में हो सकता है फैसला। आदरणीय उद्धव जी से संपर्क किया, उन्होंने कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है। उसके बारे में हम कल सुबह इसके बारे में विचार करके तुरंत शिवसेना और शिवसेना के नेता आदरणीय उद्धव जी से संपर्क करेंगे। शिवसेना बीजेपी में समझौते में पहली बार हुई आदित्य ठाकरे की एंट्री। बीजेपी नेता ओम माथुर फडणवीस से हुई बात। लेकिन ये दोनों पार्टियों का मनोदय है कि युति बरकरार रहे, इसको आगे लेके जाए और महाराष्ट्र के हित में बात करें। तो जो भी महाराष्ट्र के हित में होगा वो शिवसेना करेगी। मिशन 150 आमचा आहे, मिशन 150 आहे। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर चल रहे विवाद में बीजेपी ने किया संघ की दखल से इनकार। कहा संघ से नहीं मिला कोई निर्देश। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से एसएल मैक्सिस डील में हो सकती है पूछताछ। सीबीआई ने एसएल मैक्सिस डील में दाखिल की चार्जशीट। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 600 करोड़ की डील को एफआईपीबी की मंजूरी पर उठाए हैं सवाल। चिदम्बरम ने दी सफाई। कहा सेक्रेटरी और इकोनॉमिक्स अफेयर विभाग की सिफारिश पर दी थी मैक्सिस डील को मंजूरी। ऑपरेशन कश्मीर पर आज तक से बोले कैबिनेट सचिव अजीत सेठ। कहा इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। पीएम लगातार बनाए थे नजर। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों से खस्ता हाल मकान शिनाख्त करने को कहा। बाढ़ में डूबने की वजह से सुरक्षा को खतरा। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर लिखी चिट्ठी। कहा आप सांप्रदायिकता मिटाने की बात कहते हैं, आपके सांसद योगी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। आपकी चुप्पी से जनता के मन में असमंजस। न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नहीं होगी बातचीत। सूत्रों की खबर। विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान ने नहीं की है इस मुद्दे पर बात। चारा घोटाले में लालू यादव की अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी केस में लालू ने ट्रायल बंद करने की मांग की है। बंगले को लेकर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और अजीत सिंह में छिड़ी जुबानी जंग। वेंकैया ने कहा नियमों के तहत तुगलक लेन बंगले में नहीं बन सकता। चरण सिंह मेमोरियल। वेंकैया के जवाब पर अजीत सिंह का पलटवार। पूछा सरकारी बंगलों में कैसे बन गए लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम और काशी राम के स्मारक। इंदौर की विधायक उषा ठाकुर का विवादित बयान। कहा जब वंदे मातरम से परहेज तो गरबा में क्यों जाना चाहते हैं मुसलमान। उनको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है तो माँ दुर्गा की साक्षात प्रतिमा के आसपास घूमकर वो गरबा कैसे कर सकते हैं। भोपाल हिंदू उत्सव समिति का फरमान। मां बहन या बीवी के साथ गरबा में आए मुसलमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात। एमपी भवन में हुई मुलाकात। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने एक बार फिर बोला साईं पर हमला। कहा फिल्मों और टीवी की वजह से बढ़े साईं के भक्त। इंदौर में एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी होने पर करीब 150 मुसाफिरों का हंगामा। टायर खराब होने पर रनवे पर अटका विमान। विमान न उड़ने से कई मुसाफिरों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटी। अधिकारियों ने आज शाम तक दूसरी फ्लाइट के इंतजाम का दिया आश्वासन। एयर इंडिया में सामने आई लापरवाही की एक बड़ी शिकायत। इंजीनियरों का आरोप और महिला अफसर की पार्टी के लिए 3 घंटे रुका रहा विमान। इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने एयर इंडिया के सीएमडी को भेजी शिकायत। सबूत के तौर पर वीडियो भी भेजा। पिछले साल 17 दिसंबर की घटना।
अनंत विक्रम ने अपने पिता सांसद संजय सिंह पर लगाया आरोप, कहा महल में उनसे उनके रिश्तेदारों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, खाने पीने की है किल्लत, बीमार मां के इलाज का नहीं इंतजाम। दिल्ली के तिलक नगर में एक मकान में आग से अफरा तफरी, आग से 2 सिलेंडर फटे, दमकल की 6 गाड़ियों की मदद से बुझी आग, 6 लोगों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाला। इलाहाबाद में विश्वविद्यालय के पास बघाड़ा मोहल्ले में रहने वाले छात्रों की गुंडाई, मकान मालिक डॉक्टर की किराया बढ़ाने पर फूका घर का सारा सामान। मुजफ्फरनगर के सैदपुरा गांव में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश, नाकाम होने पर सरिया से पीटकर जख्मी किया, महिला की हालत गंभीर। झांसी के खैरा गांव में दबंगों की दादागिरी, बंधक बनाकर दलित युवक से की मारपीट, तेजाब और पेट्रोल से जलाने की कोशिश का भी आरोप। जयपुर में लूट और गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, लूट के दौरान बदमाशों ने घर के 4 लोगों को चाकू से किया घायल। बैंगलोर के सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील हादसा, जहरीला भोजन खाने से 350 बच्चे बीमार, स्कूली बच्चों के खाने में गिर गई थी छिपकली। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े टायर पंक्चर गिरोह के 6 बदमाश, लूट का 8 किलो सोना बरामद, गिरोह के 2 सदस्य नाबालिग। गाजियाबाद के विजयनगर में रेलवे ट्रैक पर मिला नाबालिग लड़की का शव, रेप के बाद हत्या का शक। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में मेडिकल शॉप में लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुए 2 बदमाश, लूटपाट के बाद फायरिंग करते हुए वजीराबाद रोड की तरफ भागे लुटेरे। दिल्ली के बुराड़ी में व्यापारियों ने किया पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, लगातार चोरी की वारदात से परेशान है कारोबारी। सुमेन चक्रवर्ती को मिला बिजनेस टुडे येस बैंक बेस्ट सीएफओ का अवार्ड, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के अध्यक्ष और सीएफओ हैं सुमेन। सीआईआई ने फिल्म स्टार ऋतिक और राजेश रोशन का किया सम्मान, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित। मौत के 55 दिन बाद पाक जेल से भारत आया मछुआरे का शव, ऊना के सुनारी गांव का रहने वाले थे मृतक बालू सिंगल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले रेल मुसाफिरों को हो सकती है पानी की किल्लत, बकाये की वजह से जल संसाधन विभाग ने आज जलापूर्ति बंद करने की दी धमकी। इलाहाबाद में दशहरा उत्सव पर निकाली गई रावण की बारात, दशहरा से पहले रावण पूजा की है परंपरा, बारात देखने बड़ी तादाद में उमड़े लोग। फॉर्म के लिए सचिन की शरण में पहुंचे विराट कोहली, एमसी एकेडमी में 2 दिन सचिन की निगरानी में की प्रैक्टिस, सचिन ने विराट को बॉडी बैलेंस और फुटवर्क के गुर सिखाए। ऑलराउंडर जेपी ड्यूमिनी चोट की वजह से चैंपियंस लीग T20 से बाहर, ड्यूमिनी की जगह लेंगे साइब्रन। दक्षिणी कोरिया के इचियोन में 17वें एशियाई खेलों का रंगारंग उद्घाटन, हॉकी कप्तान सरदार सिंह बने भारतीय दल के ध्वजवाहक। निवासन जैसे अंकुश एरोगेंट इंसान को बाहर करने के लिए सबसे सक्षम अगर कोई है तो शरद पवार साहब है। एशियन गेम्स से भारत के खाते में पहला स्वर्ण पदक, 50 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतिस्पर्धा में जीतू राय ने गोल पर मारा निशाना। एशियन गेम्स की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतिस्पर्धा में भारत की श्वेता चौधरी ने कांस्य पदक जीता, स्वर्ण पदक चीन की झोली में, रजत पर कोरिया का कब्जा। दक्षिणी कोरिया के इचियोन में 17वें एशियाई खेलों का रंगारंग उद्घाटन, हॉकी कप्तान सरदार सिंह बने भारतीय दल के ध्वजवाहक। खोया फॉर्म हासिल करने के लिए तेंदुलकर की शरण में पहुंचे विराट कोहली, एमसी एकेडमी में 2 दिन सचिन की निगरानी में की प्रैक्टिस, सचिन ने विराट को बॉडी बैलेंस और फुटवर्क के गुर सिखाए।